यार रसिया वाले पुतिन चाचा मैथ सॉल्व कर रहे हैं, चलिए देखते हैं साथ में। अरे ये क्या करने लगे? अरे ये तो ड्राइंग बनाने लगे। चलिए देखते हैं आगे क्या करते हैं। अरे यार ये तो ड्राइंग बना करके छोड़ दिए। चलिए हम लोग इसको रियल में सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आइए बोर्ड पर देखिए, क्वेश्चन यही लिखा हुआ था 2 cos स्क्वायर x प्लस 5 sin x बराबर 5। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको सेम में बदल लेंगे। जैसे 2 cos स्क्वायर x है, इसको साइन के टर्म में चेंज कर लेते हैं। तो क्या होगा, cos स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 5 साइन x इक्वल टू 5। अब सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या होगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 5 साइन x इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली लिखो 2 साइन स्क्वायर x प्लस 5 साइन x। और ये क्या होगा, ये 5 इधर प्लस में है, इधर लोगे तो क्या होगा माइनस में, और यहाँ क्या होगा -5 और +2, ये क्या बना देगा -3 इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपली माइनस साइन से गुना कर दो दोनों तरफ। तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर x प्लस, सॉरी यहाँ माइनस से करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस से करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस क्या होगा -5 साइन x, और ये क्या होगा माइनस से गुना करोगे तो +3 इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर साइन को p के बराबर मान लेते हैं हम लोग। तो क्या यहाँ पर लिख सकते हैं साइन x इक्वल टू p मान लो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन ये बन गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ब्रेक डाउन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2p का यहाँ 2p स्क्वायर ही लिख दो। यहाँ पर क्या लिख सकते हो 3p माइनस 2p प्लस 3 इक्वल टू 0। आगे क्या होगा, यहाँ से 2p कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 2p नहीं, यहाँ से p सिर्फ कॉमन लेंगे। तो p कॉमन लोगे तो क्या होगा 2p माइनस 3। यहाँ से -1 कॉमन लो, तो -1 कॉमन लोगे तो क्या होगा 2p माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से तुम सिंपली देख सकते हो, इधर इसको सोल्व कर देता हूँ मैं। तो क्या होगा 2p माइनस 3 कॉमन हो जाएगा। तो 2p माइनस 3 दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। इंटू क्या होगा p माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से तुम सिंपली देख सकते हो क्या कि एक वैल्यू इसका आ रहा है क्या, p बराबर 3/2, और दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है p बराबर 1। तो क्या p बराबर 3/2 सेलेक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों सेलेक्ट नहीं होगा? क्योंकि p क्या है, p जो है p बराबर क्या माने थे हम लोग, साइन x एज्यूम किए हैं। तो p बराबर क्या होगा साइन x। तो यहाँ तुम लिख सकते हो क्या, साइन x इक्वल टू क्या होगा 3/2 का मतलब क्या हो रहा है 1.5। और जैसा कि तुम जानते हो कि साइन x जो है वो कभी भी 1 और -1 के ऑलवेज क्या होता है, बीच में ही होता है। मतलब 1 से ज़्यादा इसका वैल्यू नहीं हो सकता है, 1 के ही इक्वल हो सकता है, ज़्यादा नहीं। तो 1.5 है तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो ज़्यादा हो जा रहा है मतलब क्या होगा, ये वैल्यू रिजेक्ट हो गया। और ये वैल्यू जब रिजेक्ट हो गया तो p बराबर सिर्फ क्या होगा, इसका आंसर 1। और p बराबर 1 का मतलब क्या है, p क्या है साइन x है, p बराबर साइन x है, यानी साइन x बराबर 1। और अगर साइन x बराबर 1 आ रहा है मतलब तुमको समझ में आ रहा है कि साइन x बराबर अगर 1 है तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या तुम लिखोगे π/2, यानी x बराबर इसका आंसर क्या आ रहा है π/2। लेकिन अगर हम लोग जनरल सॉल्यूशन को देखें तो जनरल सॉल्यूशन के अनुसार क्या हो जाएगा, x का वैल्यू होगा x बराबर 2n पाई प्लस π/2। यही इसका आंसर हो गया। समझ में आया, x बराबर 2n पाई प्लस π/2। यहाँ पर 2n पाई क्यों हो रहा है, क्योंकि साइन जो है हर 2 पाई के बाद रिपीट करता है। इसका ग्राफ अगर तुम देखोगे साइन x का तो क्या होता है, हर 2 पाई के बाद रिपीट करता है। ठीक है, हर 2 पाई के बाद इसका ग्राफ क्या होता है, रिपीट करता है। यहाँ π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2, और यहाँ पर क्या होगा 2 पाई। तो हर 2 पाई के बाद इसका ग्राफ रिपीट करता है, इसलिए 2n पाई प्लस π/2। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक लाइक तो बनता है, और प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।